नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम मैट्रिक्स की जो बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाली, जो बीएससी का आपका सेमेस्टर जो है फर्स्ट है, उसमें मैट्रिक्स की बुक है। जो पूरी की पूरी बुक आपके बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें लगी हुई है। ये बुक के साथ में बीएससी बीएड जो आपकी फर्स्ट ईयर है उसमें भी है, और कंपटीशन एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यही बुक आती है। जेई में भी है, वैसे मेंस में। अपने इस बुक में मैट्रिक्स वाली बुक के प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना ऑल क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। जो भी साथी आगे देखो चैनल पे जाना चाहे वीडियो देखेगा, उसके लिए आवश्यक सूचना है इसकी प्लेलिस्ट में सारे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा समय लगेगा, ध्यान रखना। आपका प्यार और सपोर्ट जो भी लाइक सब्सक्राइब आप करोगे उस हिसाब से देखो वीडियो बनाएंगे। यदि लगा नहीं मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है आपको, तो अपने आगे कोई और टॉपिक्स की वीडियो बना लेंगे। यदि बीएससी वाले बच्चों को लगेगा अभी हमें वीडियो की जरूरत है, तो ही आगे इसकी वीडियो बनाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है कि मैंने लगभग 800 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है। 800 से 1000 क्वेश्चनों की बनाने की कोशिश चल रही है, उसमें से 600 ही क्वेश्चन हो गए। लगभग 600 क्वेश्चन उसमें से हो गए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनको पढ़ लेना। जहां भी आप जिसका भी एग्जाम देने जाओ, जो भी आपका प्यारा साथी है, आप वो क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। एग्जाम में आपको 100% उस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे के आना। अब आगे अपने वैसे आवश्यक सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स होती क्या है, आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। देखो, क्वेश्चन बातें सारी बताई जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ ए सेक्शन में आने वाली परिभाषाएं हैं, उनके बारे में मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। मैट्रिक्स एक एम और एन। मैट्रिक्स वैसे तो 11वीं क्लास में हमने कुछ पढ़ा है। मैट्रिक्स एक एम और एन जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन ऑर्डर का क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम में एक सुव्यवस्थित रूप होता है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बना ली, ऐसे कुछ करके एक मैट्रिक्स बना ली, ये वाली। इसके अंदर मैंने अवयव लिख दिए ए बी सी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एक्स दोबारा लिख दिया, कोई बात तो रिपीट भी आ जाता है, कोई मतलब नहीं है, और क्यू ऐसे करके। ये आपके पास 3x3 की एक सुव्यवस्थित रूप है। इसमें आपको पता चल गया है कि पंक्तियां भी है और स्तंभ भी है, रो भी है एंड कॉलम भी है। सुव्यवस्थित रूप ही आपका मैट्रिक्स का। ज्यादा इन पे देखो बेसिक सी बातें, इन पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद में देखो मैट्रिक्स के अवयव, जो मैंने अभी अभी मैट्रिक्स बनाई थी ना, उसके अंदर जो मैंने ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स और क्यू लिए थे ना, ये उसके अवयव कहलाते हैं। अर्थात रो और कॉलम, स्तंभ एंड जो पंक्तियां हैं, उनके अंदर जो राशि अर्थात ये नंबर्स या संख्या यूज कर रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। ये जैसे 3x3 की हो तो उसके अंदर 12 अवयव यूज हो जाएंगे। 2x2 वाली में कितने हो जाएंगे, 4 अवयव यूज हो जाएंगे। 3x4 वाली में फिर भी आप ये, अरे 3x3 में 9 होंगे, भी गलत बोल दिया मैंने। 3x4 के अंदर 12 अवयव यूज हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स के अवयवों की बात कर रहा है। आगे देखो मैट्रिक्स का निरूपण। अब देखो मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये बड़ा लिखती है ना, छोटा बना लेते हैं। ऐसे भी लगा सकते हो, लाइन लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरफ ऐसे दो दो डंडियां लगा के भी लिख सकते हो। ये इनका निरूपण है, इनके अंदर मैट्रिक्स लिख सकते हो। आप जितने चाहो उतनी करो, उसकी कोई महत्व वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ इनके अंदर आपको कुछ लगेगा, नहीं, बस ठीक था, एक बार टॉपिक का शब्द था, बता दिया निरूपण कैसे करना है। मैट्रिक्स का क्रम, ये महत्व है। जैसे मैट्रिक्स का आपके पास क्रम दे रखा है, इसका मतलब है संकेत भी। एक छोटा सा लाइन आगे मैंने छोड़ दी भाई, सुनो।
संकेत मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे मेरा नाम है, मैं अपने नाम से प्रदर्शित होऊंगा, तो मैट्रिक्स को भी आप बड़े ए बी सी किसी से भी लिख सकते हो, बड़ा ए बी सी भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। क्रम का महत्व, जो आगे क्रम वाली बात सुनो, क्रम का मतलब है जो मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, अर्थात रो और कॉलम है, अर्थात रो और कॉलम, पंक्तियां और स्तंभ, पंक्तियां और स्तंभ, जैसे टिक मारा सुनो, पंक्तियां और स्तंभ, रो और कॉलम, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिखी, इसके साथ लिख गया 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। मैंने बी मैट्रिक्स लिखी, 3 क्रॉस 4 लिख दिया, 3 क्रॉस 4 की, 3 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। इसी प्रकार मैंने सी में लिख दिया 4 क्रॉस 3, 4 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम है। बड़ा ही प्यारा शानदार सा है, प्रदर्शित करना बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, मैट्रिक्स का व्यापक रूप, ये भी बहुत अच्छा है। देखो मैट्रिक्स में अपने पास आप लोग पढ़ के हो, जैसे मैं ए मैट्रिक्स बना रहा हूं, ए आई जे करके। अब आगे देखो, आई के अंदर भी नंबर्स चलेंगे 1 2 3, जे के अंदर भी नंबर्स चलेंगे 1 2 3, ऐसे करके। तो देखो, पहले मैंने दोनों में 1 1 लिया, फिर आपको आई को मैंने सिर्फ 1 1 ले लिया, और जे के अंदर क्रमांक की वृद्धि कर रहा हूँ, 1 2 3 4, तो देखो ये जे आ गया ना, एन तक नंबर वृद्धि कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, आई को 2 ले लिया और जे में वृद्धि कर रहा हूँ, इस साइड से, इसका मतलब है मैं रो में चल रहा हूं अभी तक, इसमें रो के अंदर चल रहा हूं, और ये जैसे ही आएगा मैं कॉलम में चलना शुरू कर दूंगा, ये कॉलम चलेंगे मेरे। यहां मैं क्या करूंगा, आई में वृद्धि करूंगा, और जे जो मेरे पास है वो कांस्टेंट रहेगा। जो मैंने ले लिया, एक बार 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 3, ये वैसे एक थोड़ा सा देखने के लिए था रे, और कुछ इसमें खास नहीं है। अब मैं मैट्रिक्स को ये भी लिख सकता हूं, आई क्रॉस जे क्रम की मैट्रिक्स भी क्या कहलाती है, व्यवस्थित रूप, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना चाहूं। अब आपको रो पता होना चाहिए, कॉलम्स पता होना चाहिए, स्तंभ पता होना चाहिए, पंक्तियां पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपकी ये बात कंप्लीट होगी। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। अब देखो, रो मतलब आर, हो गया। मैट्रिक्स थी आपके पास, मैंने कोई भी ये मैट्रिक्स ली, देखो उसको बोला m क्रॉस n, ये जो भाई साहब जी ने m, अब आपको ये तो मिलेंगे, n की जगह 1 आएगा, अर्थात ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m क्रॉस n, n की जगह 1 आ जाए, अर्थात n इज इक्वल टू 1 हो, वह आपकी क्या कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे से ध्यान रखना, एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, देखो 2 3 और 4 रो मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 1 की। आगे चलो, कॉलम आ गया आपके पास, जैसे मैंने m क्रॉस n लिखा ना, ये सी जो होता है ये कॉलम होता है सी, एन जो होता है वो सी होता है, ध्यान रखना। एम की जगह इस मैट्रिक्स में 1 आएगा, ध्यान। तो 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगी, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। आगे देखो ध्यान से, एक एग्जांपल भी देख लो, ए इज इक्वल टू, जैसे मैं मैट्रिक्स में 2 -1 3 लिख दूं, इसका मतलब है मेरे पास 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाएगी, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। बस बेसिक बेसिक बातें पढ़ते चलेंगे, ज्यादा रुकेंगे नहीं, बेसिक तक नहीं रुकेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तब अपने बात अच्छे से कर लेंगे आराम से। इसके बाद में शून्य मैट्रिक्स, अर्थात इस प्रकार, देखो शून्य मैट्रिक्स के क्रम कितने भी हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 1 क्रॉस 1 की भी हो सकती है, ध्यान रखना, और 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। इनमें प्रत्येक में मैट्रिक्स में अवयव के प्रत्येक मान कितने होंगे, 0 0 होंगे, और इसे प्रदर्शित किया जाएगा ओ से, किससे, ओ से, ये ओ है भी बीच में लिखा हुआ। आगे चलो, समान मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए व बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इनके क्रम समान होती है, जैसे ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये भी 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, और ए मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 की है तो बी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 4 की होगी। इसके अंदर एक बात दिमाग में रखना ना, जैसे समान मैट्रिक्स है उसे इक्वल लिखा जा सकता है, ए बराबर बी भी होगा
और ए बराबर बी होगा तो इसके अंदर आपका पहला जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग इसके अवयव जो होते हैं, ए के जो अवयव होते हैं, ये मैंने टिक लगाई है, ये अवयव है, दिमाग में ले लेना। और बी के जो अवयव होंगे ये समान होते हैं, अंदर से अवयव बी इक्वल होते हैं। जैसे मैं एक लिख के बताता हूं, ए का 1 1 बी के 1 1 के बराबर होगा। बस ये बात दिमाग में थोड़ी बहुत और डाल लेना। इसका क्वेश्चन तो नहीं आता, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से मैं अपने यहां बता दूंगा। वर्ग मैट्रिक्स पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m बराबर n हो, अर्थात रो और कॉलम बराबर हो, अर्थात रो और कॉलम बराबर हो, उस प्रकार की मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी एक एग्जांपल इसका याद कर लेना, जैसे 2 3 और 4, देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसी प्रकार से कोई 3 क्रॉस 3 का आप याद कर लो। मैट्रिक्स की ट्रेस क्या कहलाती है? ये भी शानदार है। क्या है? शानदार है। ऐसी ट्रेस को तो लिखा जाता है पहले तो TRA, मैट्रिक्स में ट्रेस इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के जो विकर्ण के अवयव हैं, जो विकर्ण में कौन कौन से अवयव आते हैं, A11, A22, ए जो 3 3 है, मैं 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें जो अवयव आएंगे विकर्ण के ये है, बीच बीच वाले, उनका योग क्या कहलाएगा? उनका योग। जैसे मैं यहाँ आई आई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो समान ही होते हैं। जहाँ आई जे समान है, वो जो आई बराबर जे कहाँ समान होते हैं? विकर्ण पे, डायगोनल के एलिमेंट्स। और डायगोनल के एलिमेंट्स का योग क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। ये आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। और आगे आप लोग इसी ट्रेस से आइगेन मान निकालोगे, ध्यान रखना। इक्वेशन सोल्व होती है इसी ट्रेस से। चलो आगे। विकर्ण, डायगोनल क्या होता है? कोई जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, विकर्ण के अलावा अन्य अवयव 0 0 लिख दो। पहले मैं यहाँ 3 और 0 4 0 0 और 6 लिख रहा हूँ, ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट हो, अन्य नंबर 0 0 हो जाए। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नंबर तो होने चाहिए, एनी नंबर जो बाकी सभी नंबर है वो 0 0 होने चाहिए। इसका अर्थ है कि आई जो है नॉट इक्वल जो जे है, उस कंडीशन पे जो ए का मान आएगा वो 0 आएगा। आई जो बराबर जे है, इस कंडीशन पे ए का मान नॉट इक्वल 0 आएगा, 0 नहीं होगा, ये बात बोल रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, DIAG, और फिर डायगोनल के नंबर्स A1 A2 A3 जितने चाहे उतने आ सकते हैं। ये हो गया आपका डायगोनल। आगे चलो भाई। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अर्थात इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें ए मैट्रिक्स में, ए आई जे मैट्रिक्स में कंडीशन क्या हो, आई बराबर तो जे हो, उस कंडीशन पे तो 1 होना चाहिए। आई जो नॉट इक्वल जे है, उस कंडीशन पे 0 होना चाहिए। अर्थात डायगोनल में तो 1 हो, डायगोनल में तो 1 हो, अन्य नंबर 0, अन्य नंबर 0 हो, चाहे वो कितने क्रॉस की, क्रॉस का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो n क्रॉस n की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की, कितने भी क्रॉस की हो, डायगोनल के नंबर 1, एनी नंबर, अन्य जो नंबर होंगे वो 0 की। चलो साथियों आगे। अदिश मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव समान हो, विकर्ण के सारे, अब देखो कई कहेंगे सदी सारे के सारे अवयव समान है, इसका मतलब मैं उसमें 1 1 लिख दूं, नहीं। अवयव समान का मतलब है उसके विकर्ण के अवयव समान होना चाहिए। जैसे मैं 5 5 लिख सकता हूं, अवयव क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल के अवयव आपके क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। आगे चलो भाई। मैट्रिक्स का योग और व्याकलन, जैसे देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, महत्व की बात है इसका जो क्रम है, जैसे मेरे पास 2 क्रॉस 3 की है, इसका क्रम है 2 क्रॉस 3, तभी ये जुड़ेगी। क्रम बराबर होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, तो प्लस आके बी मैट्रिक्स भी आपकी m क्रॉस n की आनी चाहिए, तब ये जुड़ के आपकी क्या हो जाएगी? ए बी मैट्रिक्स हो जाएगी। दोनों का योग कर लेना, अवयवों का योग हो जाएगा।
ठीक है। व्याकलन में ध्यान रखना, नियम तो वही रहता है, m क्रॉस n बराबर होनी चाहिए, लेकिन पहले बी मैट्रिक्स से माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है। करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कर लो आप, लेकिन नियम यह कहता है कि बी मैट्रिक्स से पहले माइनस का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ो। और अब ये वो भी क्या है, इनमें क्रम जो है आपका ऑर्डर्स है जो समान रहने चाहिए, ये नेगेटिव का नियम। मैट्रिक्स योग के गुण धर्म दे रखे हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। क्रमनियमितता क्या कहती है, कंटिन्यूटी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से जोड़, क्रम समान है, ध्यान रखना, ये पढ़ लेना पहले, समान क्रम की बोल रहा है ये नियम पहले यहां देख लेना। बोलने से पहले ये बोल रहा हूं समान क्रम, आगे घड़ी बार बार नहीं बोलूंगा मैं। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आएगा। पहले से मेरी बात सुनो, पहले आपको आपके पास 10 रुपए वो जोड़ लो, मेरे पास 10 रुपए वो जोड़ लो, फिर भी 20 आएगा, और वापिस करके जोड़ो तो भी 20 आएगा, क्या दिक्कत है। और ये सहचार्यता में बोलता है कि पहले आप ए को छोड़ो, बी सी को जोड़ लो, फिर आप ए बी को जोड़ो, सी को जोड़ो, बराबर आएगा। योज्य तात्समिक जो आइडेंटिटी है उसके अंदर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन लो। शून्य, एक बात दिमाग में डाल लेना, प्लस कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एडिशनल के लिए जो आप प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसके लिए जो है आपका तात्समिक आइडेंटिटी अवयव आएगा भाई साहब जी, वो हमेशा जीरो रहता है, ये याद रखना। जीरो किसी में जोड़ दो, और चाहे पहले जोड़ो बाद में जोड़ो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है जी, जीरो का जीरो रहता है। आगे वाली लाइन चलो। इनवर्स वाली बात कर रहा है, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी हुई है, जो मैट्रिक्स जैसे ए प्लस बी का जीरो बी प्लस ए करने पर भी जीरो, अर्थात जो मैट्रिक्स है उसमें से उसी के जैसी मैट्रिक्स को घटा दो, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। निरसन का नियम भी पूछा जा सकता है ए सेक्शन के अंदर, सेमेस्टर वालों और बीएससी बीएड वालों ध्यान से सुन लो। ए प्लस बी ए प्लस सी है तो दोनों समान होते हैं, तो ये पूछा जाता है बी बराबर सी, बी बराबर सी, चाहे आप ए बी को पहले लेफ्ट से जोड़ो या राइट से जोड़ो, कैंसिलेशन लॉ कहलाता है, बड़ा प्यारा सा है, ध्यान रखना। ये विशेष स्थिति भी याद कर लेना। मैट्रिक्स का व्याकलन क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है, प्लस वाले बाकी सारे नियम काम करेंगे, लेकिन आपके लिए घटाव के लिए क्रम विनिमयता काम नहीं करेगी। बड़ी प्यारी सी बात बताई है चलते चलते, देख लेना घटा के, आप ए में से बी को घटाना, कोई भी मैट्रिक्स लेना, बी में से ए को घटाना, ये काम ही नहीं करेगा, इक्वल नहीं होता है। आगे चलो। मैट्रिक्स का अदिश से गुणा, अर्थात अदिश का मतलब है कोई भी स्केल है। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास, देखो ज्यादा कुछ इसमें सीखने वाली बात नहीं है, मेरे पास 3 4 2 और 1 की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स को बोलूंगा आप 2 से गुणा करो, तो आप प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर देना। देखो 3 का गुणा हो जाएगा 6, 2 का गुणा हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 और 2 ये, और बाहर लूंगा तो प्रत्येक में से 2 2 बाहर आ जाएगा। ये बात ये सिखा रहा है, सिंपल सी बात है भाई। बाहर माइनस हो तो वो भी बात है, माइनस के भी साथ ही गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स का गुणा, विशेष बात यह होती है कि ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये m क्रॉस n की रही, n क्रॉस p की, इनका जो r क्रॉस c, दोबारा देखो ध्यान से, r क्रॉस c, r क्रॉस c, इन इसका c इसके r के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होंगे ना, तभी आपके पास ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो m और n पर, m और p प्रकार की आएगी। ये होगा तभी आगे चलेगा, अन्यथा नहीं जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स यदि आपकी चाहे, देखो कौन कौन सी मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई, देखो सिखाने के लिए आपको यहाँ कुछ बातें बता रहा हूँ। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट 3 से 3 को सेम है, छोड़ दो, तो ए बी में भी आएगी आपके पास 3 क्रॉस 3 की। मैं ये लिखूंगी 3 क्रॉस 2, और बी में 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट जो आएगा वो ए बी के अंदर 3 क्रॉस 3 का आएगा। देखो 2 2 को छोड़ना है, दोनों समान है। यदि मैं ए में लिखूं 3 क्रॉस 4 और बी में लिखूं 4 क्रॉस 5, तो जो मेरे पास अब मैट्रिक्स आएगी ना, वो ध्यान रखना, ए बी वाली मैट्रिक्स जो आएगी वो आएगी मेरे पास कितनी, 3 क्रॉस 5 की, क्यों, बीच वाला जो समान होना जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, ए मैट्रिक्स मेरे पास 3 क्रॉस 4 की है, बी मैट्रिक्स मेरे पास 5 क्रॉस 1 की है, तो ये मैट्रिक्स कभी भी
मल्टीप्लाई नहीं होगी, कारण इनके मिड का जो m और n बीच वाले या जो दोनों अवयव बराबर नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो गुणधर्म। गुणधर्म ये देखो, चाहे आप ए बी का पहले करके सी से करो और चाहे आप ए का गुना करके फिर बी सी का गुना करके फिर ए से कर लो तो बराबर ही होगा। बंटन के नियम में चाहे आप लेफ्ट से पहले गुना कर लो चाहे आप राइट से कर लो बराबर ही आएगा। माया नियम दोनों के दोनों नियम। अब देखो अस्तित्व में यदि आपके पास जो दे रखा है आइडेंटिटी, एक बार दिमाग में लगा लेना कि प्लस के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी भी होता है 1, अर्थात आई, अर्थात इकाई मैट्रिक्स, अर्थात वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो और अन्य नंबर क्या हो 0 0 हो। ये थोड़ी यहां से ही नहीं बनी, मैं दोबारा बना देता हूं, 1 0 0 1, इस प्रकार की में डायगोनल में एलिमेंट 1 1। इकाई मैट्रिक्स तात्विक मैट्रिक्स जो होती है वह आपकी गुणा के लिए आइडेंटिटी कहलाती है। और कभी भी ये दिमाग में डाल लेना ए क्रॉस ए बी बराबर बी सी नहीं होगा। जैसे कारण सुनो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, ए बी का 3 क्रॉस 4 किया, 4 क्रॉस 5 कर रहा हूं, दोबारा से चेक करना, ये तो आपका पास रिजल्ट देगी 3 क्रॉस 5 का। यदि मैं इसको बी और ए लिखूं इसी मैट्रिक्स को, 4 क्रॉस 5 3 क्रॉस 4, देखो रिजल्ट ही नहीं आएगा, गुना ही नहीं होगा। बीच वाला बराबर होना चाहिए, ये तो सीख लिया, मिड वाले नंबर से इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि क्रम विनिमयता जो है वह क्रॉस में नहीं लगती है। आगे चलो, शून्य भाजक क्या कहलाते हैं? शून्य भाजक कहलाते हैं आपके पास जो है ना मैट्रिक्स, जैसे मेरे पास है उस मैट्रिक्स में मैं ए मैट्रिक्स ले ली, मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली, इन दोनों का यदि गुणा करके मैं 0 कर दूं तो ये शून्यभाजक है। ऐसे भी रेयर केस ही बनते हैं, ध्यान रखना। एक एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या है 1 1 3 3 है। बी मैट्रिक्स मेरे पास है -1 1 1 -1, साथ में गुणा करना भी सिखा दूंगा, देख लो सीख लो। मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीप्लाई करना सीखो। देखो इस पंक्ति को उठाओ, सतम के प्रत्येक अवयव से गुना कर दो, अलग अलग अवयव से। क्या करो, 1 का मल्टीप्लाई करो -1 से, ये लिया मैंने पहले, फिर प्लस लगाओ, इस 1 का गुना करो 1 से, वापिस इसी रो को उठाओ सेकंड, इसी रो को उठाओ सेकंड कॉलम से गुणा कर दो, 1 का गुना किया 1 से, फिर माइनस प्लस लगा के बीच में -1 का गुणा किया 1 से, क्योंकि इसमें देखो प्लस है इसमें देखो माइनस है, हो गया। 3 3 को उठाओ, वही पूरी आर को उठाओ, पहले सी से गुणा कर लो फिर सी से गुणा कर लो, अर्थात आर एक रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अवयव वो के वही आने चाहिए। 3 का गुणा, 3 का गुणा किया -1 से, प्लस कर दिया 3 का गुणा 1 से, यहां देखो 3 का गुणा किया 1 से, प्लस करके 3 का गुणा कर दिया -1 से। अब देखो -1 प्लस 1 0, माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 फिर 0, माइनस का 3 प्लस का 3 0, प्लस का 3 माइनस का 3 0, ये देखो 0 0 व्यवहार है। ऐसे प्रकार से जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक क्या कहलाएगी, आपकी शून्य भाजक मैट्रिक्स कहलाती है। चलो आगे चलो, आगे दे रखा है आपको वर्ग मैट्रिक्स के धन पूर्णांक जो दे रखे हैं आपको, घातांक के बारे में बताना। देखो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी ना उसमें आपको जो एक वर्ग में, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, यह मैट्रिक्स क्या है आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का वापस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी, फिर मैं इससे ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, ए3 आ जाएगी। तो इस प्रकार क्या है कि इनकी घातें बढ़ती रहती है, घातांक में वृद्धि होती रहेगी मैट्रिक्स का अर्थात मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुना की बात कर रहा है, वापिस मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स की स्क्वायर आ जाएगी, वापिस मैट्रिक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगी, घन आ जाएगी। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा चलता रहेगा। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 दे रखा है, एग्जांपल नंबर जो 1 है वो दे रखा है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करो और चाहे ए का बी से करो बी का ए से करो, एक्स वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए जो है ये है,
मैट्रिक्स बी ये है, ए बी कर रहा हूं मैं डायरेक्ट यहां। ये मैंने पंक्ति उठाई, आर उठाया, इस सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 6 आएगा, 3x प्लस 6 आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं 3 2 का वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3y प्लस 10 आ जाएगा। 4 और 1 का करूंगा तो मेरे पास आएगा 4x प्लस 3। उसके बाद में मैं करूंगा तो 4y प्लस 5 आ जाएगा। बी और ए का इसी प्रकार से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, ए बी बराबर बी ए करना है। देखो अब पहले बी मैट्रिक्स को लेना है। बी का क्या लेंगे, एक्स वाई लेंगे, तो 3 और 4 से गुना करोगे तो 3x प्लस 4y आएगा। 3x प्लस 4y आएगा। इसी प्रकार से आप करके चेक करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स में यहां आएगा 2x प्लस वाई, यहां आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 20, यहां आ जाएगा 6 प्लस 5। इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लिख लेना। इक्वल लिखोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन में 4x प्लस 3 और 3y प्लस 10, 4y प्लस 5 इक्वल 3x प्लस 4y और ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, यहां आ जाएगा आपका 29, ये 11 हो गया। अब जब समान मैट्रिक्स होते हैं तो उसके अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अपने पास देखो, यदि ये लूं मैं 4x प्लस 3 लूं तो इसके इक्वल क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। देखो 4x को यहां रखूंगा, ये 3 इसमें से घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 26, यही आएगा। 26 आएगा तो x का भाग 2 दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26/4, काटूंगा तो आ जाएगा 13/2। x का मान आ गया 13/2। इसी प्रकार मैं क्या करूं, अवयव नंबर जो है, अवयव कौन सा, ये अवयव ध्यान रखना कौन सा उठाया मैंने, 2 1 उठाया है मैट्रिक्स का। और ये 4y प्लस 5 में से लोगे तो आपके पास सामने आ रहा है 11, इसको घटा देना। घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, y का मान आ जाएगा 11 में 5 में से 11 जाने पे आपके पास आएगा 6, 6/4 करना, कट कर लेना, आपके पास आ जाएगा 3/2। x और y की वैल्यू आ जाएगी, ये x का मान आ जाएगा और ये y का मान आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहां तक हमने बेसिक बातें चल सी। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 2 दिया है उसमें मैट्रिक्स ए का गुना आपको बी से करना है और सी से करना है। जिस रूप में दे रखा है उसी का देखो, पहले आप बी सी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप ए से इसका मल्टीप्लाई करोगे। ये चर्चा आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक डाला है आपके लिए, और आगे बता देना आपको कैसे लग रहा है, कैसे क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, कमेंट कर सकते हो।